नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल के श्रमोदय आदर्श ITI में नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक छात्र www.dsdmp.gov.in पोर्टल पर 31 मई 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश कौशल विकास विभाग के DSD पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। संस्थान में कुल 8 व्यावसायिक ट्रेड संचालित हैं, जिनमें 4 2 वर्षीय और 4 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शामिल हैं। 2 वर्षीय कोर्स में टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, CNC मशीनिंग तकनीशियन और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट शामिल हैं। वहीं 1 वर्षीय पाठ्यक्रमों में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, IoT स्मार्ट सिटी और वेल्डर ट्रेड उपलब्ध है। वेल्डर कोर्स के लिए 8वीं पास और अन्य सभी कोर्स के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को इन पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। यह कदम तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। छतरपुर जिले के बड़ाम लहरा में पुलिस की कथित बर्बरता का एक गंभीर मामला सामने आया है। दलित समाज के प्रेमी अहिरवार नामक युवक ने आरोप लगाया है कि ट्रैक्टर दुर्घटना के विरोध में हुए सड़क जाम के बाद पुलिस ने उसे थाने में बंद कर बेल्ट और डंडों से 2 घंटे तक पीटा। युवक ने गुलगंज थाना प्रभारी चरण यादव, भारत यादव और अन्य पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अजाक थाने और SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। प्रेमी अहिरवार के मुताबिक 10 मई की सुबह एक युवक की ट्रैक्टर हादसे में मौत हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टर न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रेमी भी उसी प्रदर्शन में शामिल था और सवाल उठा रहा था कि प्रशासन बालू ट्रैक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। इसी बात से नाराज होकर पुलिस ने उसे सुबह 11 बजे थाने बुलाया, हथकड़ी लगाई, पैर बांधे और पीटा। युवक ने अपने शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए हैं। हालांकि SDOP रोहित अलावा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रेमी अहिरवार पर पहले से 3-4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वह लोगों को भड़काकर अव्यवस्था फैला रहा था, इसलिए उसे समझाइश देने के लिए थाने लाया गया था। वहीं प्रेमी का कहना है कि उसे इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने खुलकर पुलिस से सवाल पूछे। फिलहाल मामला जातिगत उत्पीड़न और पुलिसिया बर्बरता की संवेदनशीलता को देखते हुए तूल पकड़ रहा है। जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासनिक जांच की मांग उठ रही है। तो बताओ कोई संगे नहीं आ रहा। यही में लगाई जो है यार यही में ही साइड खोलो हम कहाँ से तेल लेंगे तो आप सोचो बाय बाय चाचा ने कहा मैं बाहर पहुंचा बाहर देखो खून कर यार सत्येंद्र ने मारो वो छोड़ दो सत्येंद्र ने मारो खून कर इधर लिया इधर एक वीडियो बना जब खींच के लाया खून निकलो इधर। आप अपना गुनाह बताइए, क्या गुनाह करके आए? नहीं ये अपराधी है ना, अपराधी है, गुनाह बताइए। भाई साहब 150 क्लेम करा थे, 150 क्लेम समझ थे। हम कुछ नहीं बता आपसे अपना गुनाह बताइए। सत्यन भैया आपकी नौकरी चली गई। सत्यन भैया नौकरी चली गई आपकी। भाई साहब 15 साल पढ़ते हो गए, 12 महीना इंदौर में रहा हूँ मैं।
ठीक है, देते आओ नहीं। अंदर तुमने ब्लड निकाला, उसके फेस से ब्लड होगा, ब्लड होगा। आपके डिफरेंस में मौत हल गई, आपके डिफरेंस में मौत हल गई ना, आपके डिफरेंस में गेट कैसे तोड़ा? गेट टूट गया है सर, उसके फेस पे ब्लड निकला, आपने देखा ना? जो चक्का जाम में हुआ है। नहीं, हम 150 कैमरा चला, 150 कैमरा वहाँ पे, ठीक है। अबे छोड़ दो, बात मानो यार, बहुत बड़ी दुर्घटना बची से। अरे तो लाश लेके आओ फिर। ओपन में बैठा, ओपन में सबके सामने बैठा। अरे तो इनका गुनाह बताओ ना, कि क्यों पकड़ रखे? अरे अंदर नहीं यार, अंदर नहीं, बात मानो यार। इधर रखो, ओपन में बैठाओ। नहीं कर पा रहे। नहीं, ओपन में बैठाओ ना आप, ओपन में बैठाओ। भाई साहब लाश ले आओ। विदिशा पुलिस ने 40 वर्षीय नीलेश राजपूत को गिरफ्तार किया, जो सिर्फ जैन मंदिरों को निशाना बनाता था। गंजबासोदा के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी के आरोप में पकड़े गए नीलेश के पास से 35 छत्र बरामद हुए। नीलेश ने दमोह, सागर, भोपाल, इटारसी, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों के जैन मंदिरों में चोरी की। उसके खिलाफ 39 मामले दर्ज हैं और वह कई बार जेल जा चुका है। 20 दिन पहले ही रायसेन जेल से रिहा हुआ था। नीलेश हर बार चोरी से पहले मंदिर के बाहर चप्पल उतारता, भगवान को प्रणाम करता, फिर चोरी करता था। नीलेश ने पुलिस को बताया कि उसके भाई रूप सिंह पर झूठा चोरी का केस दर्ज किया गया था। सामाजिक अपमान से आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। तभी नीलेश ने 101 जैन मंदिरों में चोरी करने का संकल्प लिया। अब तक वह 79 मंदिरों में चोरी कर चुका था। पुलिस ने नीलेश को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह एक विवादित बयान देकर घिर गए हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से लड़ रही भारतीय बेटियां आतंकवादियों की बहन हैं। उनके इस बयान ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। सेना की बहादुर बेटियों को लेकर की गई इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा कि यह बयान सेना और राष्ट्र की सभी बेटियों का घोर अपमान है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और देश से माफी मंगवाई जाए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तब बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विजय शाह ने कथित रूप से कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा, जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बयान के विरोध में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला अपने समर्थकों के साथ विजय शाह के सरकारी बंगले पहुंचे और उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। शुक्ला ने इसे देश की बहादुर बेटियों और सेना का अपमान बताते हुए कहा कि विजय शाह जैसे नेता सत्ता के नशे में इतने गिर चुके हैं कि अब देशभक्त सैनिकों के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं।
कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और कर्नल सोफिया कुरैशी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी? कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने विदेशी सैन्य अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया था। उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी को लेकर सेना से जुड़े कई पूर्व अधिकारियों और नागरिक समाज ने भी तीव्र नाराजगी जताई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। भोपाल 14 मई 2025। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वन मंत्री विजय शाह द्वारा सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को लेकर दिए गए विवादित बयान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा, मंत्री विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। मैं विजय शाह जी के इस बयान की घोर निंदा करता हूं। सिंघार ने ट्वीट कर यह बयान जारी किया और सरकार से मांग की कि विजय शाह को उनके गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। देश एक उसका लिए धर्म है, वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इन दिनों अपने एक विवादित बयान को लेकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद प्रदेश भर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। मंत्री विजय शाह ने मीडिया के सामने बयान पर खेद जताते हुए माफी तो मांग ली है, लेकिन उनके हाव भाव और व्यवहार पर अब और भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मंत्री विजय शाह माफी मांगने के बाद ठहाके लगाते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर विरोधियों ने उन पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि यह माफी सिर्फ मीडिया और जनता को दिखाने के लिए है, जबकि वास्तव में मंत्री को न तो अपने बयान का अफसोस है और न ही वे सेना या महिला अधिकारियों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 निजी कियोस्क सेंटरों पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में शासकीय दस्तावेज और उपकरण जब्त किए। इस कार्रवाई के दौरान 38 शासकीय डोंगल, पंचायत की सीलें, बिल वाउचर और अन्य गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए, जिन्हें नियम अनुसार जनपद कार्यालय में होना चाहिए था। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्राथमिक जांच में पाया कि इन डोंगल और दस्तावेजों का प्रयोग शासकीय कार्यों में फर्जी तरीके से किया जा रहा था। इससे यह संदेह गहराया है कि पंचायत सचिव की मिलीभगत से शासकीय राशि का गबन और फर्जी हस्ताक्षरों से लेन देन किया गया है। पटेरा के प्रभारी तहसीलदार शिवराम चढ़ार और एसडीओपी प्रशांत सुमन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
अधिकारियों को शिकायत प्राप्त हुई थी कि पटेरा स्थित राय कंप्यूटर के 2 कियोस्क सेंटर और विश्वकर्मा कंप्यूटर सेंटर में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच के बाद टीम ने तीनों सेंटरों पर छापा मारकर संदिग्ध सामग्री जब्त की। तहसीलदार चढ़ार ने बताया कि जब्त किए गए डोंगल डिजिटल सिग्नेचर में उपयोग होते हैं और इनका उपयोग केवल शासकीय कार्यालयों में अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। निजी सेंटरों में इनकी उपस्थिति प्रशासनिक गंभीरता का विषय है। जिला प्रशासन ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई प्रतिवेदन की समीक्षा और दोषियों की पहचान के आधार पर की जाएगी। यदि पंचायत सचिव या अन्य अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तय मानी जा रही है। भोपाल में मंगलवार को हुए बस हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया है। दुर्घटनाग्रस्त बस की फिटनेस वैधता समाप्त हो चुकी थी, बावजूद इसके वह यात्रियों को लेकर सड़क पर दौड़ रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में बिना फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और बीमा वाली बसों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान कर कार्रवाई करें। बस ऑपरेटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह हादसा एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम माना जा रहा है। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई से साफ संकेत मिला है कि जन सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सागर की लाखा बंजारा झील का जल स्तर अचानक गिरने पर नगर निगम प्रशासन सतर्क हो गया है। निगमायुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर उपायुक्त एस बघेल ने निगम अमले के साथ झील क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रानीपुरा स्थित गंगा मंदिर क्षेत्र में एक स्थानीय निवासी को झील से अवैध रूप से पानी निकालते हुए पकड़ा गया। वह मोटर पंप और पाइप के माध्यम से सिंचाई कर रहा था। निगम की टीम ने मौके से मोटर, पाइप और बिजली के तार जब्त कर लिए हैं। आरोपी को कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहे, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि झीलों और तालाबों से अवैध जल दोहन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा ताकि जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। Subscribe the Bahujan News and like this video.